नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। सिर पर उठाए दौरी में गेहूं का ठेकुआ, चावल के लड्डू, खीर, अनानास, केले, नींबू और कई तरह के पकवान के साथ साथ जुबान पर छठी मैया के लिए गीत गुनगुनाते हुए श्रद्धालु जब छठ घाट की तरफ बढ़ते हैं तो ये मंजर हमारे भारतीय संस्कृति की उस परंपरा को दर्शाता है जो हजारों सालों से जिंदा है। छठ पूजा भारत के कई हिस्सों में, खासकर यूपी और बिहार में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। कहते हैं कि एक बिहारी भले ही दिवाली, दशहरा, होली में छुट्टी ना ले या फिर अपने परिवार के साथ इन त्योहारों को ना मना सके, लेकिन छठ पूजा उनके लिए ऐसा त्योहार है, चाहे वे दुनिया के किसी कोने में रहें, छठ पूजा के लिए वे अपने घर पहुंचे जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि छठ पूजा उनके लिए कितना धार्मिक महत्व रखता है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। मैंने इतनी भूमिका सिर्फ इसलिए बनाई ताकि आपको एक बिहारी के लिए छठ पूजा का महत्व समझा सकूं। लेकिन जरा सोचिए, जिस बिहार में छठ पूजा का इतना महत्व है, जिस छठ पूजा के लिए बिहारी दुनिया के किसी भी कोने से छुट्टी लेकर अपने घर आ जाते हैं, उसी बिहार में अगर उन्हें छठ पूजा के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी तो फिर आप क्या कहेंगे और बिहारियों पर क्या गुजरेगा। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छठ वाले दिन के लिए एक तुगलकी फरमान जारी किया है और कह दिया है कि इस दिन किसी को भी छुट्टी नहीं मिलेगी। तो चलिए आपको थोड़ा तफसील से बता देते हैं कि वो तुगलकी फरमान क्या है। छठ पूजा पर नीतीश का तुगलकी फरमान। नीतीश ने सबकी कर दी छुट्टी कैंसिल। इफ्तार पार्टी देने वाले नीतीश ने आखिर क्यों जारी किया ऐसा फरमान? क्या सनातनियों से इन्हें है दिक्कत? भारतीय राजनीति में पलटू राम से मशहूर नीतीश कुमार अपने फैसलों से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। कभी पलटी मारने के नाम पर, कभी महागठबंधन से मतभेद के नाम पर, तो कभी विवादित बयान देकर। वहीं अब जो नीतीश कुमार ने किया है ये तो हद ही हो गई। दरअसल नीतीश बिहार में नवनियुक्त शिक्षकों की ज्वाइनिंग के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने एक फरमान जारी किया है। इस फरमान के तहत कहा गया है कि इस बार की छठ पूजा पर सभी स्कूल खुले रहेंगे। इस दौरान प्रिंसिपल भी छुट्टी पर नहीं होंगे। जिन्होंने पहले छुट्टी ली है, अब उनकी भी छुट्टी को कैंसिल कर दिया गया है। ऐसा फैसला लेने के पीछे बिहार के शिक्षा विभाग ने तर्क दिया है कि अभी नवनियुक्त शिक्षकों की ट्रेनिंग होनी बाकी है, इसलिए उनकी छुट्टी कैंसिल की जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार क्लास 6 तक के चयनित शिक्षकों की छुट्टी को कैंसिल किया गया है। इनकी आवासीय ट्रेनिंग 20 नवंबर से 2 दिसंबर तक होगी। फरमान में कहा गया है कि ट्रेनी शिक्षकों को 19 नवंबर को ही ट्रेनिंग पर पहुंचना जरूरी होगा। 20 नवंबर से ट्रेनिंग सेंटर पर सुबह 5 बजे से योगा क्लास की शुरुआत होगी। अब सवाल यही है कि नीतीश कुमार ने ऐसा फैसला लेने से पहले उन लाखों बिहारियों के बारे में सोचा तक नहीं जिनके लिए छठ पूजा एक महापर्व के समान है। उनकी गहन आस्था इस महापर्व से जुड़ी हुई है। नीतीश कुमार को समझना चाहिए कि छठ पूजा के दिन को तो आगे पीछे नहीं किया जा सकता, लेकिन ट्रेनिंग पीरियड की तारीख को तो आगे पीछे किया जा सकता था। लेकिन नीतीश बाबू को तो अपनी राजनीति चमकानी है, उन्हें किसी सनातनी की आस्था से क्या मतलब। खैर, नीतीश के इस तुगलकी फरमान के बाद बीजेपी ने इसका विरोध किया है। बीजेपी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, बिहार की संस्कृति को समाप्त करने के लिए नीतीश तेजस्वी सरकार आमादा। बिहार के महापर्व छठ पूजा की छुट्टी की निरस्त, लाखों छठ व्रतियों के श्राप से सनातन को सताने वाले समाप्त हो जाएंगे। हालांकि इससे पहले 2 नवंबर को भी बीजेपी बिहार ने इस मामले पर ट्वीट किया था। हालांकि तब ट्रेनिंग की तारीख 4 नवंबर से 18 नवंबर थी। ट्वीट में कहा गया था, तुष्टीकरण में नीतीश तेजस्वी हो गए अंधे, बिहार के महापर्व छठ पूजा की छुट्टी कर दी रद्द, आखिर सनातन से इन्हें इतनी दिक्कत क्यों। आपको बता दें कि बिहार में इस बार कई त्योहारों पर छुट्टी में कटौती की जा चुकी है। रक्षाबंधन में भी वहां स्कूलों की छुट्टियां रद्द की गई थी। दशहरा में भी 3 दिन की कम छुट्टी देने की बात सामने आई थी। अब ऐसे ही दिवाली से लेकर छठ तक मिलने वाली छुट्टियों के समय भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि 27 नवंबर को जो छुट्टी गुरु नानक जयंती पर दी जानी थी वो भी इस बार कैंसिल है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि नीतीश के इस तुगलकी फरमान से लाखों सनातनियों की आस्था को कैसे ठेस पहुंचा होगा। वैसे आप नीतीश के इस फैसले पर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।